हेलो गाइस, राधे राधे, राम राम जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं सभी लोग? सभी लोग अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूँ भाई। और बताएं। तो मैं गई मंदिर में, लेकिन आज एक थोड़ा अलग सा टॉपिक है, क्योंकि आप लोगों को ये लग रहा होगा कि वही वीडियो डेली डेली डाल देती हो, डेली कर देती हो, वही काम करती हो, वही वीडियो डाल देती हो। तो मतलब बात तो सही है आप लोगों की भी कहने का, लेकिन इसमें ना थोड़ा मैं झाड़ू तो लगा रखी थी, लेकिन आज मुझे याद आ गया पोछा ले जाने का, तो मैं ले गई। और इसका लोग कहते हैं, एक लोगों ने मुझे बताया भी था, अगर कोई भी मतलब इंसान है पूजा नहीं कर पाते, देखो टाइम है किसी के पास नहीं है, अगर नहीं कर पाते तो आप के पास इतना तो होगा ना, मतलब हफ्ते में 10 दिन में, महीने में, 15 दिन में एक झाड़ू और पोछा जाके मंदिर में रखाइएगा, तो आपको भी उससे भी बहुत है मतलब पुण्य मिलेगा। भगवान मतलब क्योंकि लोग उससे झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, तो उसमें आपका भी पुण्य होगा कुछ ना कुछ, तो आपके नाम भी मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ही। एक ये भैया, मैं झाड़ू लगा रही तो एक भैया ये आए, तो ये जल चढ़ाने लग गए। और मतलब जल इतनी तेज़ चढ़ाते हैं सभी लोगों का, मतलब मैंने ये वीडियो कल वाली में डाली भी थी, धीरे से अगर जल चढ़ाना ज़्यादा छींट अपने ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो ये भैया चढ़ाते हुए मतलब चढ़ा के चले गए आगे मतलब। और बालाजी की फ़ोटो है, हनुमान जी की, तो वहाँ पर भी फिर उन्होंने पूजा करी। तो फिर मैं झाड़ू लगा के फिर मैं लगाने लगी पोछा, क्योंकि शिवलिंग के आसपास बहुत ज़्यादा पानी पड़ा हुआ था और भी लोग पूजा वूजा करके चले गए थे, तो मैं ले गई थी पोछा, क्योंकि मेरे मतलब दिमाग में भी आ गया और मुझे दिख भी गया आज। वैसे इतने दिन हो गए दिखता ही नहीं था, और कभी मतलब ले ही नहीं गई, इतने दिन हो गए वहीं से। फिर मैं आज ले गई, मैंने कि यहाँ मतलब शिवलिंग के आसपास बहुत जब जाती थी ना मंदिर, तो मतलब मंदिर में पूजा तो देखो सभी करेंगे, मंदिर है पूजा तो सभी करेंगे, तो पूजा तो खैर सभी करेंगे, लेकिन मुझे याद नहीं रहता था। और शिवलिंग के आसपास बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, और शिवलिंग वैसी है थोड़ी बड़ी है, तो इसलिए तो सभी लोग खड़े होकर के ही पूजा करते, बैठ के मतलब जो भी बैठ के करेगा ना तो वहाँ पे पहुँचेगा ही नहीं, मतलब जल नहीं चढ़ा पाएगा, मतलब कहने का ये है। जैसे वैसे पूजा कर सकते, दिया जलाना है और भी कुछ करना है वो कर सकते, लेकिन आप सोचो शिवलिंग के ऊपर हम कुछ चढ़ा दें, बैठ के नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि ऊंची है शिवलिंग, तो इस पर खड़े होकर के ही पूजा हो सकती है। फिर मैंने झाड़ू लगा के फिर मैंने वही पोछा भिंगा के बाहर से लाई, फिर पोछा लगाया, क्योंकि इसके शिवलिंग के आसपास बहुत ज़्यादा ही गंद था, बहुत ज़्यादा ही, ऐसे समझ लो बहुत ज़्यादा गंद था, मतलब बहुत ज़्यादा ही, मतलब पानी फैला पड़ा था, वैसा गंद कुछ नहीं, क्योंकि पानी फैला पड़ा और रोड के बिल्कुल साइड मंदिर है, रोड पे ही मंदिर है, तो हवा जैसे चलती है तो मिट्टी अंदर जाती है, मिट्टी के बाद ये देखो आपको दिख रहा है, देखो रोड भी चल रही है, तो इसको बिल्कुल रोड पे ही मंदिर है, तो इस पर मतलब ज़्यादा मिट्टी विट्टी आती है, कोई भी बंदा जाएगा तो तब भी मिट्टी जाएगी, नहीं जाएगा तब भी जाएगी, क्योंकि हवा ही इतनी तेज़ चलती है। तो इसलिए ना हम झाड़ू लगाई और पोछा भी लगाया, क्योंकि आज भी किसी ने शायद झाड़ू नहीं लगाई थी। तो फिर मैंने पोछा ओछा लगा के और पोछा लगाया। और झाड़ू ऐसा है ना, पंडित जी एक कलम्मा जी आई थी, वो बता रही थी पंडित जी शाम को आते हैं, सुबह नहीं आते हैं, तो अब वो शाम को आएंगे तो शाम को ही झाड़ू पोछा जो भी करेंगे वो झाड़ू ही साथ कर लगाते, पोछा तो था ही नहीं, अगर होता लगाते हुए तो होता ज़रूर। मैं जब से गई तब से मैंने पोछा वहाँ पर देखा ही नहीं था, और मैं उसी फिर कपड़े से कभी कभी साफ़ कर देती थी, जो बाल्टी के नीचे रखा रहता है ना, क्योंकि बाल्टी वैसी है स्टील की, पत्थर अभी बिछवा दिया है पंडित जी ने, शायद किसी और ने भी मदद करी होगी, और क्योंकि इतना चढ़ावा मंदिर है, और फिर भगवान शायद इतना हो तो ऐसे ही हो गया, तो मतलब ऐसे भी पूजा किसी ने मदद करी, कुछ होगा उनके पास, कुछ मंदिर का भी होगा, तो उन्होंने पत्थर लगवा दिया, ये टाइल, तो मतलब अच्छा, अब अच्छा लगने लगा, पहले ऐसा था नहीं, टाइल नहीं थी, ऐसा ही था। तो यहाँ पोछा लगाते लगा डुग्गू गया गिर, ये पैर पर उसके दिख भी रहे होंगे। उसके बाद मैं पोछा रख के आई, धुल के पोछा रख दिया था, क्योंकि बाहर मैं सूखने के लिए इसलिए नहीं डाला, क्योंकि अगर बाहर डालते पता नहीं हवा से ही उड़ जाए। फिर मैंने शिवलिंग को साफ़ करा, वहाँ पर एक लोग आई थी ना, तो मेरे पास सच बताऊं तो वो अब आज बेलपत्री थी भी नहीं 2 दिन से, और वो लेकिन बेलपत्री जब भी वो आती है ना तो बेलपत्री बहुत सारी तोड़ के लाई, एक दिन सोमवार को भी तोड़ के लाई, तो मेरे से बोली आप चढ़ा दो, तो मैंने बोला चढ़ा तो देंगे, लेकिन सोमवार को आप से मतलब बेलपत्री मत तोड़ा करो, कि क्यों हमने नहीं तोड़ी नहीं जाती, क्योंकि उसकी पूजा करते तो नहीं तोड़ी जाती है।
तो उन्होंने बोला मेरे हस्बैंड तोड़ लाते हैं। हमने कोई बात नहीं, देखो जब हम भी नहीं आए तो हम भी तोड़ते थे, अब आप भी नहीं आए तो जो गलती हो जाती वो है जब जानबूझ के मत करना। जब मुझे पता चला तो हम भी नहीं तोड़ते, अब हम तोड़ कर रख लेते हैं। तो पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि हम तोड़ कर रख लें बेलपत्ती, उसके बाद में कितने भी देर रखी रहे और हम पूजा कर सकते। अब मतलब फिर मैंने वही सारा बेलपत्री और वो ही मतलब जो फूल वूल ले गई थी ना, वो चढ़ा गई थी, वही मैंने उठा लिया। क्योंकि वो कहते भी हैं अगर आपके पास कुछ नहीं है तो वही शिवलिंग से उठा के शिवलिंग को ही सजा दो। तो मैंने शिवलिंग से उठा के और उसके बाद मैंने शिवलिंग को साफ़ करा। फिर उसके बाद में ही मैंने वही बेलपत्री, क्योंकि मेरे पास बेलपत्री थी नहीं, बेलपत्री पहली बात तो चढ़ा ही दी जाती है, लेकिन फिर भी मैंने फूल भी उठा लिए थे। फूल मैंने अपनी उसके लिए नहीं उठाए थे कि मैं चढ़ाऊँ, लेकिन मैंने इसलिए उठाई थी कि शिवलिंग को कहते नहीं एक सजाने से शिवलिंग भी अच्छी लगने लगती है, तो बस मैंने इसीलिए उठाए थे। तो मतलब ऐसे करके मैंने बेलपत्री छोटी छोटी थी एकदम बिल्कुल आज ताज़ी ताज़ी टूटी हुई थी, इतनी अच्छी लग रही थी देखने में भी। तो मैंने ऐसे करके चिपका दी पाँचों जगह पे, चारों जगह पे ऊपर तो मतलब ऐसे चढ़ा ही दी थी। तो ऐसे करके मैंने शिवलिंग को मतलब फिर सजा दिया और मुझे फिर ऐसे करके मुझे अच्छे भी मतलब शिवलिंग अच्छी लगने लगी। मतलब ये लग रहा कि कुछ इनमें अलग सी रौनक आ गई हो, ये आपको भी दिख रहा होगा, क्योंकि ये जो हमने चिपका दी ना इससे मतलब अलग सा ही एक रूप सा बोले अलग सा ही दिखने लगा। तो मैंने ये फूल वूल भी जो भी थे मैंने उन्हीं के ऊपर मतलब सारा ऐसे सजा दिया, उन्हीं मतलब मेरे नहीं थे कि झूठ बोले। शिवलिंग तो देखो बेलपत्री तो सभी, ये मैंने अपनी बेटी को बेलपत्री दे दी, मैंने कि तुम भी चढ़ा दो। तो ये देखो दिखा रही। और जैसे कि हम कहते हैं बेलपत्री, एक मैंने शॉर्ट भी डाला, गुरुजी ने बताया बेलपत्री जैसे ही पेड़ से तोड़ के लाओ वैसे ही चढ़ाना चाहिए, कभी भी उसको छाटा काटी नहीं करना चाहिए कि जैसे बड़ी डंडी टूट गई है तो उसको मैं तोड़ के चढ़ाऊँ, जो भी टूट के जैसी भी टूट गई वैसी ही चढ़ानी चाहिए। तो ऐसे करके मैंने देखो शिवलिंग को मतलब पूरे में मतलब चढ़ा दिया। ये जो बेलपत्री चढ़ी इससे मतलब अलग सा ही रूप, एक अलग सा ही लगने लगा भोले बाबा का, और अच्छा लगने लगा। कहने का मतलब मेरे पास बेलपत्री थी भी नहीं, और यहाँ ऐसी जगह पे है, क्यों झूठ बोले, यहाँ पर रोड पे ये कहो जैसे पहले वहाँ पर रहते थे तो वहाँ पर सुबह चले जाओ 10 रुपये का 20 रुपये का जो भी इच्छा है फूल ले आओ और शिवलिंग को अच्छे से सजा दो, अच्छी लगती है। लेकिन यहाँ पर कहीं पर फूल पाती मिलती नहीं है, तो यहाँ पर कोई मिलता नहीं। तो राधे राधे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे, हर हर महादेव।